जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेजस लाइव। मैं हूं रामेश्वर, मेरे साथ देव पंडित कैमरामैन। दर्शकों, जैसे कि आप जानते ही हैं, कल 7 मई है और कल 7 मई लोकतंत्र का पर्व है, महापर्व। इसमें आप सभी को आहुति देना है, चाहे आपकी आहुति जो आपका वोट है वो आप कहीं भी दें, लेकिन आपको अपने मत का उपयोग जरूर करना है। तो आइए, मैं सुसनेर विधानसभा में हूँ। इस बार लोकसभा चुनाव की जो सरगर्मी है वो दिल्ली तक है, और दिल्ली नहीं, हम मानते हैं कि पूरे देश विदेश तक है राजगढ़ जिले की जो सरगर्मी है। इसी को लेकर हम सुसनेर विधानसभा में आए हैं और सुसनेर विधानसभा में जानेंगे कि सुसनेर विधानसभा की जो जनता है उसका मूड क्या है। तो इसको लेकर हमारे साथ चिंतामन जी राठौड़, जो कि आगर जिले के भाजपा जिला अध्यक्ष जी हैं। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका तेजस लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस बार ये जो सुसनेर विधानसभा की जनता क्या करने वाली है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस बार मोदी जी की जो लहर चली है वो अब सुनामी में बदलने वाली है कल। और मूड पूरी जनता का क्लियर है कि इस बार 400 पार और मोदी जी की सरकार एक बार फिर। सामने कांग्रेस जो प्रत्याशी है दिग्विजय सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री भी है थे, नहीं लगता कि उधर से मुख्यमंत्री जी भारी पड़ेंगे रोडमल जी पे? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। आदरणीय उनको जिनको मिस्टर बंटा डाल भी कहा जाता है, उनकी वजह से 10 साल में जो प्रदेश गर्त में पहुंचा था, जो बिहार से भी पिछड़े राज्य की श्रेणी में आ गया था, ये सब जानते हैं। उनके नाम आने के बाद में ही जनता तक नीचे संदेश गया कि इस व्यक्ति को चुनने के बाद हमें लाइट नहीं मिलेगी, इस व्यक्ति को चुनने के बाद हमें सड़क नहीं मिलेगी, इस व्यक्ति को चुनने के बाद खेत को पानी नहीं मिलेगा। ये सब बातें जहन में हैं क्योंकि उस समय लोगों ने भुगता है। और ये बहुत अच्छा है कि आदरणीय दिग्विजय सिंह जी इसमें आए हैं तो हमारी जीत और भी सुनिश्चित हो गई है। लेकिन उधर दिग्विजय सिंह जी दावा करते हैं कि भाई आज के टाइम जो मध्य प्रदेश में स्कूल है, जो भारतीय जनता पार्टी वोट करेगी, यानी कि जो वोटिंग होती है वो स्कूल भी दिग्विजय सिंह जी ने बनाया है। कहाँ का बनाया? एक आध बिल्डिंग का नाम बता दें जहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं थी बच्चों की। विगत 20 साल में जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो स्कूल बनाए हैं वो देखने लायक है। तो सीएम राइज हो, आदर्श स्कूल हो, जो भी स्कूल आप जाके देखेंगे जहाँ पर फंडिज होकर के पूरी बच्चों के लिए व्यवस्था की गई है। आदरणीय उस समय तो पढ़ाने वाले भी नहीं मिलते थे। जिस प्रकार से आपने अभी कहा है कि दिग्विजय सिंह जी को बंटाढार के नाम से भी जाना जाता है, उनका कहना है कि भाई पंचायती राज मैंने दिए, स्टाफ डैम मैंने बनाया, तो मैंने कौन सा गलत काम किया? कौन सा स्टार डैम बनाया? उस समय जब दिग्विजय सिंह थे उस समय केवल 7 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हुआ करती थी। आज बीजेपी सरकार में लगभग 45 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हो रही है और हर किसान खुशहाल है। हर किसान खेती कर रहा है, 3-3 फसल ले रहे हैं, जिनको आज उचित दाम भी मिल रहे हैं, उचित लाइट भी मिल रही है, पानी भी मिल रही है। और आज जो डैम है, कुंडाले डैम है, किटखेड़ी डैम है, उसके कारण जो पूरे क्षेत्र में एक वातावरण बना है, किसानों की आय दुगनी हो गई है। ये उन्हें किया क्या था, गिनाइए कौन से डैम बनाए थे। सुसनेर विधानसभा जो है ये अभी कांग्रेस का इस पर कब्जा है, यानी कि यहाँ के जो विधायक है भैरू सिंह जी परिहार बापू है। तो आपको नहीं लगता है कि वो उनके क्षेत्र में ज्यादा वर्चस्व होगा उनका, उनकी सरकार है तो? आपका प्रश्न जो आपने किया है, ये चुनाव है। पिछली बार भी आपने देखा था कि मध्य प्रदेश में जो सरकार थी वो भारतीय जनता पार्टी की उस समय चुनाव समय नहीं थी, कांग्रेस की थी। उसके बाद 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती थी। और पिछली बार भी यहाँ से विधायक न होने के बाद भी 46,000 वोट से सुसनेर विधानसभा ने लीड दी थी। और इस बार हम 50,000 से ऊपर लीड यहाँ से दे के भेजेंगे। रोडमल जी को लेकर जब हम गांव में लोगों से मिलते हैं, चौपाले करते हैं, किसी का भी इंटरव्यू लेने जाते हैं, तो ये कहते हैं कि रोडमल जी जो है वो आते जाते नहीं है, इसको लेकर भी थोड़ी नाराजगी है। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से बहुत बड़ा क्षेत्र है, लोकसभा का 8 विधानसभाओं का एक क्षेत्र होता है। हर गांव में नहीं पहुंच पाए होंगे, उसके लिए भी आदरणीय रोडमल जी ने कहा है कि मैं नहीं पहुंच पाया, वहाँ भी मेरी बात पहुंची, मैं गया हूँ। नहीं जा पाए हैं, ये बात स्वाभाविक लोग कहते हैं। उसके बाद भी लोगों ने तय किया है कि हम रोडमल जी को वोट दे करके मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाएंगे। एक सर, कहा जाता है उनके 10 साल के कार्यकाल में जितनी भी राशि आई उसमें से अधिकतर राशि का उपयोग उन्होंने टैंकर और यात्री प्रतीक्षालय में किया। उधर कांग्रेस आरोप लगाती है कि सबसे ज्यादा कमीशन इन दोनों चीजों में मिलता है, इसलिए उन्होंने ये दोनों चीजों का उपयोग किया है, जनता को दिया है। क्या लगता है? कांग्रेस को तो नैतिक अधिकार ही नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता पे उंगली उठा सके, क्योंकि 4 उंगलियां उनकी तरफ है। जो उन्होंने 10 साल में जो घोटाले किए
वो हमें ABCD में भी नहीं मार रहे हैं, सैकड़ों हैं। और रही बात टैंकर आदि की, तो जन सुविधाओं के लिए ग्रामीण में टैंकर दिए हैं, तो उनसे ग्रामीण के लोग पानी पी रहे हैं, वहाँ तक व्यवस्था हो रही है। रही बात दूसरी, अभी इस राशि में मैंने स्वयं ने देखा, और बाकी आप पंचायत में जाके पूछे, प्रत्येक पंचायत में उन्होंने 11 से 15 लाख के बीच में 3 शेड के लिए दिए, ताकि गरीब की जो जनता है जिनको सुविधा नहीं मिलती है शादी ब्याह आदि कार्यक्रम के लिए, उन्हें 3 शेड के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में दिए। उसमें कौन सा कमीशन गया, बता सकते हैं आप? एक और सर, कांग्रेस आरोप लगाती है कि बीजेपी जो है हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनाव लड़ती है, चुनाव आते से उनको राम याद आ जाते हैं, बेरोजगारी, महंगाई, युवाओं पे बात नहीं करती है बीजेपी। अरे कांग्रेस को तो धर्म और इसकी बात करना ही नहीं चाहिए। वो जब बात करते हैं कि पहला अधिकार संसाधनों पर भारत का मुसलमानों का है, वो कौन सी राजनीति करते हैं? रही बात, हम राम मंदिर हमारे लिए आस्था का केंद्र है, हम राजनीति नहीं करते हैं। राम हमारे रोम रोम में बसे हैं, और हम राम की बात करते हैं तो क्या गलत करते हैं? जब वो रामद्रोही हैं, उनको तो निमंत्रण दिया जाता है, तो निमंत्रण तक स्वीकार नहीं करते हैं। और वो तो बोलते हैं ना सर कि निमंत्रण हमने इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि आधे अधूरे मंदिर में चुनाव के फायदे के लिए इन्होंने उद्घाटन किया। किसी भी मंदिर, बड़े बड़े मंदिर बने होंगे, वहाँ पर कल देख लेना, इतिहास में चले जाना कि पहले स्टेप बनने के बाद वहाँ कार्यक्रम मतलब उद्घाटन हो जाता है, और उसके बाद उसका कार्य चलता रहता है। मंदिरों का कार्य बरसों तक चलता है। मंदिर का काम पूरा कब होता है? कौन से मंदिर का काम पूरा हुआ? क्या आज सोमनाथ मंदिर में काम नहीं चल रहा? क्या आज महाकाल मंदिर में कोई ना कोई काम नहीं चलता रहता है? तो चलते रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।